हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम हैज़ हैव का यूज़ देखेंगे, जिसका हिंदी मतलब होता है पास है। कोई भी चीज़ अगर आपके पास है, जैसे मेरे पास कोई घड़ी है, मेरे पास कोई कार है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास नॉलेज है, इस प्रकार से कोई भी चीज़ हमारे पास है वो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख भी रहे हैं, हैज़ हैव का हिंदी क्या होता है? पास है। कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो उसे कैसे बनाएंगे? हम हैज़ हैव का यूज़ करके उसे बनाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर में यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव यहाँ पर, उसके बाद में प्लस नाउन। ठीक है, यहाँ पर कोई वर्ब या ऐसा कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? नाउन आएगा। तो अब यहाँ से हम सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, तो यहाँ पर हैज और हैव का देख लेते हैं हम कि कैसे क्या यूज होगा इसका। ठीक है, तो हैज का यूज हम हमेशा कहां पर करेंगे? जब किसकी बात हो? सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही सी इट नेम, ये क्या होते हैं? हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ किसका यूज करेंगे? हम हैज का यूज करेंगे। ठीक है, बट अगर मैं किसकी बात करूं? प्लूरल सब्जेक्ट मतलब आई यू वी दे। ठीक है, इनके साथ किसका यूज करेंगे? हम हैव का यूज करेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव के लिए जो स्ट्रक्चर है वहां पर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेगेटिव पर आते हैं, तो नेगेटिव पर चलते हैं। तो नेगेटिव में क्या करेंगे? नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू या डस। ठीक है, डू या डस प्लस नॉट। ठीक है, प्लस हैज, सॉरी, यहां पर क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट। ठीक है, डू या डज लगाएंगे प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन। ठीक है, तो यहां पर भी क्या आ रहा है? हमारे पास दो चीजें आ रही है, डू या डज। तो डू या डज में से किस चीज को यूज करना है हमें? किसके साथ यूज करना? वो देखो, अगर हमारा आई, कोई भी सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर है, तो उस कंडीशन में हम डज नॉट हैव लगाएंगे। और अगर मेरा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो उस कंडीशन में क्या लगाऊंगा? डू नॉट हैव लगाऊंगा। ठीक है, प्लस नाउन। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव पर चलते हैं, तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? हम डू या डज लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे? हैव लगाएंगे प्लस नाउन, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे? हम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाँ, अब हम किस पर चलते हैं? सबसे लास्ट, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करेंगे? डू या डज लगाएंगे। डू या डज आपको पता ही किसके साथ लगाएंगे? सिंगुलर के साथ डू, सॉरी, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। प्लूरल के साथ डू लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या लगाएंगे? थर्ड नंबर प्लस नॉट लगाएंगे प्लस हैव, उसके बाद में प्लस नाउन, और सबसे लास्ट में क्या रहेगा हमारे लिए? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपको समझ में आए होंगे क्या है ये हमारे लिए चारों स्ट्रक्चर है, जो कि किसके लिए है? कोई भी चीज अगर मेरे पास है तो उसके उसे बताने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? हैज या फिर हैव का यूज करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड किस पर करेगा? हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि वहां पर हैज लगेगा कि हैव लगेगा। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि कहां पर हमें हैव लगाना है, कहां पर हमें हैज लगाना है। ठीक है, तो आपके सामने यहां पर एक सेंटेंस है, इसमें लिखा है मेरे पास पैसे हैं। ठीक है, तो मेरे पास पैसे हैं, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? मेरे पास पैसे हैं, मैं के लिए क्या लगाऊंगा? आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई के साथ क्या लगाऊंगा? हैव लगाऊंगा, आई हैव। और सबसे लास्ट में क्या है? पैसा है, तो पैसा क्या है? नाउन है। ठीक है, तो आई हैव मनी। ठीक है, आई हैव मनी। तो अगर मुझे क्या बोलना है? हिंदी में क्या बोलना है? हिंदी में क्या बोल रहा हूं मैं? मेरे पास पैसा है, तो मुझे इंग्लिश में क्या बोलना पड़ेगा? आई हैव मनी। आपके पास पैसा है तो मैं क्या बोलूंगा? यू हैव मनी। अगर उसके पास पैसा है तो सेंटेंस कैसे बनेगा? ही हैज मनी। ठीक है, कैसे बनेगा? ही हैज। अब ही के साथ हैज लगाया, क्यों लगाया वो हमने? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? ही के साथ हैज लगाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे वाला सेंटेंस देखते हैं, राम के पास कार है। ठीक है, तो राम के पास कार है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? राम हैज अ कार। क्या बनेगा? राम हैज अ कार। ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूं? प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूं। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्या है? बहुत सारा पैसा है। ठीक है, तो क्या बोलूंगा मैं? यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। यू हैव अ लॉट ऑफ
मनी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मैं नेगेटिव पर चलूं तो नेगेटिव पर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या बनेगा सेंटेंस, यू डोंट हैव मनी। क्या बनेगा, यू डोंट हैव मनी। आपके पास नॉलेज नहीं है तो क्या बनेगा, यू डोंट हैव नॉलेज। इस प्रकार से आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप उस सेंटेंस को बहुत ही इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो एक इंट्रोगेटिव का सेंटेंस भी देख लेते हैं। जैसे क्या आपके पास टाइम है तो क्या करेंगे हम, डू यू हैव टाइम। क्या कैसे ट्रांसलेट होगा ये, डू यू हैव टाइम। क्या आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी। क्या आपके पास नॉलेज है, डू यू हैव नॉलेज। इस प्रकार से कोई सा भी सेंटेंस आएगा तो हम उसे इंट्रोगेटिव भी होगा तो हम बना देंगे, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें तो वहां पर कैसे बनाएंगे हम, क्या आपके पास टाइम नहीं है तो कैसे बनेगा, डू यू हैव नॉट टाइम। डू यू नॉट हैव टाइम कैसे बनेगा, डू यू नॉट हैव टाइम। इस प्रकार से हम सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आपको यहां से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज गाइज like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you for watching. Love you all guys.